जनवादी पार्टी के प्रांतीय कार्यालय विशाल खंड गोमती नगर लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान की अध्यक्षता में पार्टी के पदाधिकारियों की मासिक बैठक हुई संपन्न। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने बताया कि हमारी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर किसान नेता मानवीर सिंह तेवतिया, असंगठित मजदूर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलवीर सिंगार व बुंदेलखंड आज़ाद सेना के केंद्रीय अध्यक्ष प्रमोद आज़ाद ने अपने तमाम समर्थकों के साथ जनवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और बैठक में हुए सम्मिलित। जनवादी पार्टी की आज स्टेट काउंसिल की बैठक थी और इस बैठक में जनवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के किसान नेता मनवीर तेवतिया जी, बुंदेलखंड आज़ाद सेना के अध्यक्ष प्रमोद कुमार आज़ाद जी, बधवा मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष दल सिंगार जी सहित सैकड़ों लोगों ने जनवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और जनवादी पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ 2 अक्टूबर को बलिया जिले से जनवादी पार्टी के नेतृत्व में एक पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसका समापन दिल्ली के किसान घाट पर होगा। इस पदयात्रा के क्रम में यह पदयात्रा उत्तर प्रदेश के जिस रूट से गुजरेगी उन सभी जिला मुख्यालयों पर एक बड़ा कार्यक्रम राजदंड रैली के रूप में करेगी और लखनऊ पहुंचने पर एक महारैली, राजदंड महारैली होगी सरकार के खिलाफ और फिर लखनऊ से दूसरे दिन यह पदयात्रा लखनऊ के लिए निकलेगी तो जाकर के राजघाट दिल्ली में समापन करेगी। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट यह मानती है कि देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और भारतीय जनता पार्टी ने संसद के अंदर राजदंड स्थापित करके यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि हम इस लोकतंत्र और संविधान को, प्रजातंत्र को खत्म करके हम देश को राजतंत्र की तरफ ले जाएंगे और यह राजदंड पूरी तरह से यह मैसेज देता है कि आने वाले समय में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी, यह संदेह के दायरे में भाजपा ने खड़ा कर दिया है। भाजपा की जो किसान विरोधी नीति है, भाजपा की जो बेरोजगारों के खिलाफ नौजवान विरोधी नीति है, इन सब नीतियों के खिलाफ यह पदयात्रा आम जन को जागरूक करेगी, किसानों को जागरूक करेगी और 2024 के चुनाव में विपक्ष इंडिया गठबंधन को जनमत दे और भाजपा की सरकार को हटाए, यह संदेश इस यात्रा के द्वारा दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन के तमाम लोग कई ऐसे बयान दे रहे हैं जिसको लेकर जनता में नाराजगी है, क्या है? क्योंकि इंडिया गठबंधन का कोई ऐसा नेता नहीं है जो बयान असंवैधानिक बयान दे रहा हो। एनडीए गठबंधन की बात करिए तो एनडीए गठबंधन में तो उत्तर प्रदेश में ऐसे भी नेता हैं जो पूरी तरह से बयानों की नौटंकी चला रहे हैं। तो एनडीए गठबंधन तो भाजपा एक कहती है कि मैं वैचारिक राजनीति करता हूं, मैं सैद्धांतिक राजनीति करता हूं, तो ऐसे सिद्धांत विहीन लोगों को जो पार्टी लेकर के चल रही है वह अपनी राजनीतिक शुचिता को कैसे बचा पाएगी। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का उनका अपना निजी बयान है, वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और उनके जो अपने विचार है, जो उनके अपनी धार्मिक सोच है, उस हिसाब से वो बात करते हैं। देखिए, ये जो भी बयान आ रहे हैं उन लोगों के अपने व्यक्तिगत बयान है, इससे इंडिया गठबंधन का कुछ भी लेना देना नहीं। इंडिया गठबंधन देश के बेरोजगारों की बात कर रहा है, समाज में सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है। धर्म तो इंडिया गठबंधन का कोई इशूज ही नहीं है। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है और यह लोगों के व्यक्तिगत विचार। तो किन किन मुद्दों पर आप राजनीति डालेंगे? जैसे शिक्षा हो गई, बेरोजगारी हो गई और देखा जाए तो देश में सबसे बड़ी समस्या जो है महंगाई। देखिए, हमारी यह भाजपा सरकार कह रही है कि हमने 200 रुपये सिलेंडर में देना। देखिए, यह हमारी जो राजदंड पदयात्रा है, यह इसका पूरा फोकस जैसे किसान के फसलों का जो समर्थन मूल्य तय करती है, उस समर्थन मूल्य तय करते समय किसान की प्रतिदिन की जो मजदूरी है उसको 100 रुपया जोड़ती है, जबकि किसान का श्रम भी श्रम कानून के दायरे में ला करके उसका समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए। देश और
कि जो प्रजातांत्रिक ढांचा है, जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो हमारा संविधान है, इस संविधान की में प्रस्तावना के बदलाव की बात अगर बीजेपी कर रही है, हम इसके खिलाफ है। बीजेपी बात कर रही है गरीबी हटाने की, बीजेपी बात कर रही है $3 ट्रिलियन की, तो बीजेपी का जो विकास है, यह विकास तो उस पुलाव की महक की तरह है, जो बनता तो किसी अमीर की रसोई में है, बाहर खड़े गरीब को बस गंध मिल जाती है, उसकी सुगंध मिल जाती है। इसी तरह का विकास मोदी जी देश में करना चाहते हैं। एक तरफ फांसीवाद को मजबूत कर रहे हैं, पूंजीवाद को मजबूत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो आम गरीबों की बात कर रहे हैं। उनके बात में इतना कंट्राडिक्शन है कि काम में कुछ और है और सोच में कुछ और है। तो इन सब बातों को अब लोग समझने लगे हैं। हम सामाजिक न्याय को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, बीजेपी आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही है, बीजेपी आरक्षण को लगातार कमजोर कर रही है। तो ये सारे प्रमुख मुद्दे हमारी पदयात्रा के होंगे, और मैं समझता हूँ कि इस पदयात्रा से पूरा पिछड़ा संख्यक वर्ग के लोग हमारे साथ सड़क पर उतरेंगे।